लीजिए जी। जी प्लीज आस्क क्वेश्चन। सॉरी क्या कहा आपने? वाटर इज नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रेन इज द नेचुरल। रेन कहाँ से आई है? कहाँ से आई, कहाँ से है? किधर से बुखारात बने हैं? पानी से बने हैं ना बुखारात। अगर पानी ना होता तो बुखारात ना बनते। वो जो एवेपोरेशन हुई है विद द हेल्प ऑफ वाटर हुई है, तो उसका असल सोर्स कौन सा है? वाटर है। अगर वाटर ना होता तो रेन भी ना होती। जहाँ पे वाटर कम होता है, जहाँ पे आपने एसिड रेन का सुना? एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होती है? कि उस एरिया के अंदर वाटर क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। तो वो वाटर कहाँ से उठाता है? वो मेन सोर्स में से उठाता है, फिर आगे रिसोर्स बनता है। बात की समझ आ गई? यू गॉट द पॉइंट? मजीद इसके ऊपर डिबेट कर लेते हैं। अब देखें मैम, आपके सवाल का जवाब आ गया। अब देखिए बेसिक साइंस लिटरेसी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। अब जो प्योर साइंस के अंदर बात हो रही है, उसके बाद साइंस क्या है? बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद ऑब्जर्व, थिंक, लर्न, सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजंस। साइंस का एम क्या है? 21st सेंचुरी एम क्या करती है? टेक्नोलॉजी यानी कि स्टेम, ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल। मैंने आपको बताया वाई टिम्स। टिम्स एक इदारा है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंसेस। जब हमारा बच्चा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाता है, जब बच्चा यहाँ से एफएससी मुकम्मल कर लेता है और वो अब्रॉड अप्लाई करता है साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो उसका इम्तिहान लिया जाता है टिम्स के ऊपर। जब उसका एग्जाम टिम्स के ऊपर लिया जाता है, तो टिम्स में क्या होता है कि उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को शामिल किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, क्या वो पाकिस्तान में हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में साइंस किस तरह पढ़ाई जा रही है? अर्ली ग्रेड्स के अंदर कंबाइंड पढ़ाई जा रही है, एक डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ाई जा रही है। साइंस और सोशल स्टडी को इकट्ठा करके पढ़ाई जा रही है। क्यों पढ़ाई जा रही है? ताकि बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जा सके। उसके बाद एम ऑफ साइंस, क्रिटिकल सेंस ऑफ वंडर एंड क्यूरियोसिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज, क्वालिटी ऑफ देयर ओन लाइव्स एंड लाइव्स ऑफ, ये देखिए ये ऑन लाइफ एंड लाइफ ऑफ अदर्स क्या है? इसको कहते क्या है? याद रखिएगा, सोशल स्टडी कोई बाकायदा सब्जेक्ट न था ना है। ठीक है। उसके बाद सोशल, सोशल पहला सोशल, इकोनॉमिक, एथिकल, ये देखें एथिकल एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। अगर पीछे आपके बेस ना होती तो आप मेरी ये बात कभी भी ना समझ सके, जो मैं सोशल और एथिकल एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस? व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द सोशल। बच्चे के बिहेवियर में से ये चीजें आ रही है। उसके बाद साइंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस and is therefore relevant to everyone. उसके बाद what is the importance of science? Biology, chemistry and physics. आगे तो आपकी साइंस इन्हीं तीन उसके अंदर प्रोग्रेस कर जाएगी ना। और उसके बाद लाइफ साइंसेस। अब आपको समझ आ गई स्ट्रैंड। अब मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा व्हाट इज स्ट्रैंड। आगे स्ट्रैंड के क्या बनते हैं? स्टैंडर्ड के, बेंचमार्क के। अगर मैंने पिछली बात ना समझाई होती तो यहां तक ना पहुंच सकते। अब देखिए, अब आपके लिए कैरिकुलम को समझना इंतहाई आसान हो गया, किताब को समझना इंतहाई आसान हो गया। अब देखिए, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक टू मोर कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिस्टम, सेल एंड एट द इकोसिस्टम, ये सारी चीजें क्या है? बायोलॉजी है।
आगे देखें, फोर्स, मोशन एंड एनर्जी, सिंपल मशीन, टाइप्स ऑफ मोशन, एनर्जी फॉर्म्स एंड दैट, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, स्ट्रेंथ क्या है इसका, फिजिकल साइंसेस. एंड सिमिलरली डिस्क्रिप्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ मैटर, फेज चेंजेस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिस्ट्री. और ये भी किसके अंदर आती है, ये भी साइंस के अंदर आती है, फिजिकल साइंस के अंदर. यानी कि फिजिकल साइंस से 2 डिसिप्लिन निकलेंगे आपके, और लाइफ साइंसेस से 1 डिसिप्लिन निकलेगा. आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपकी लाइफ साइंसेस मजीद बॉटनी, जूलॉजी और ह्यूमन के अंदर डिवाइड हो जाएगी. बात समझा पाए मैं? मूव नाउ नेक्स्ट. स्ट्रैंड 3, अर्थ एंड स्पेस साइंसेस. बिटवीन द अर्थ अवर सोलर सिस्टम. किधर पढ़ते हो सोलर सिस्टम? साइंस में पढ़ते हो? पहले कहां पढ़ते हो? इनिशियल फेज में साइंस में पढ़ते हो सोलर सिस्टम, सोशल स्टडी में पढ़ते हो. उसके बाद एंड द यूनिवर्स. इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है. हम कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि यार ये साइंस के अंदर सोशल स्टडी कैसे इन्वॉल्व है. लेकिन साइंस और सोशल स्टडी का बड़ा गहरा लिंक है. आप इंग्लिश को लिंक कर दें मुझे, आ जाए करें लिख हैं जी जी. इंग्लिश आप किस साथ एज अ लैंग्वेज पढ़ाती है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाती है? एज अ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है. देखिए वो किंग टॉक्स वाली बात ना करें. आप किंग टॉक्स में फंसी हुई, आप किंग टॉक्स से बाहर आएंगे तो कुछ समझ पाएंगे. या आप आगे पढ़ा दें, मैं बैठ जाता हूँ, आप बता दें मैं कैसे लिंक करूँ. आप कह रहे हैं ना जी हर चीज लिंक कर रही है, तो मैं आपको, अच्छा कैरिकुलम बनाने वाले इतने बड़े बड़े लोग हैं, पीएचडीज हैं, 5 साल रिसर्च करते हैं कैरिकुलम के ऊपर. उसके बाद कैरिकुलम डिजाइन होता है. फिर कैरिकुलम डिजाइन होने के बाद उसको 7 दफा रिव्यू किया जाता है, रिव्यू कमेटी. फिर कैरिकुलम लॉन्च किया जाता है. दे आर मैड, दे आर गोइंग टू मिक्स साइंस एंड सोशल स्टडी. Why? मैं आपको सब ये बता रहा हूं. आपने कहा ना कि हम साइंस पढ़ने आए थे, तो भाई जिसने साइंस पढ़नी है उसको सोशल पढ़नी पड़ेगी. वो सोशल स्टडी पढ़े बगैर साइंस, जो आपको सिर्फ साइंस पढ़ानी सिखा रहा है तो इसका मतलब वो साइंस पढ़ानी नहीं सिखा रहा, क्योंकि साइंस सोशल स्टडी के अलावा मुमकिन ही नहीं है. क्योंकि साइंस के अंदर सारी चीजें डेवलपमेंट फ्रॉम द सोशल स्टडी. ठीक है, मैं सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ. क्रॉस कटिंग एलिमेंट्स इसके क्या है? स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर. हम ये चीजें पीछे थॉरली डिस्कस कर चुके हैं. नॉलेज, स्किल, और उससे क्या बनता है? एटीट्यूड बनता है, मॉरल वैल्यूज बनती हैं. और ये चीजें हम जो क्रॉस कटिंग एलिमेंट्स ऑफ साइंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, अब मैं डायरेक्ट जो है एक्चुअली उसमें ले जाता हूँ. ये चूंकि मैंने सारी चीजें आपको करवा दी हैं, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, मैं डायरेक्ट आपको उसमें लेके जाता हूं. ये दिस वन, टर्म्स एसोसिएटेड विद एक्टिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग. ये अब लर्निंग के प्रोसीजर्स हैं साइंस के. ठीक है, ये ओल्ड वर्जन है. मैंने आपको इसका न्यू वर्जन करवाया है, जहां पे अब इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग और बाय डूइंग अप्रोच टीचिंग हो रही है, जहां पे 7 टीचिंग मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट किया जा रहा है. अब कोलैबोरेटिव लर्निंग देखिएगा. इन दिस अप्रोच लर्नर वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 2 or more towards a common goal. It focuses on assessing the contribution of individual with the group and the performance of the group as whole. मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपका 2025-26 का कैरिकुलम चेंज हो रहा है. अगले साल जो आपको किताब मिलेगी वो इस कैरिकुलम पे नहीं होगी, वो उस कैरिकुलम पे होगी जो मैंने आज आपको पढ़ाया. बिल्कुल किताब उस कैरिकुलम के मुताबिक. इवन आपकी 9th-10th की किताब तब्दील हो गई है. अब आप पीटीबी नहीं पढ़ाओगे 9th-10th के अंदर, मल्टीपल टेक्स्ट बुक होगी और आपका सारा पेपर 2026 का कंसेप्चुअल होगा. किसी को फेडरल बोर्ड के मुतालिक है इंफॉर्मेशन? फेडरल बोर्ड का मुकम्मल कोर्स तब्दील हो गया है. ठीक है,
अब ये वो चीजें हैं, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, क्लास क्लासिफिकेशन, इंटरेक्टिव, ये सारी, ये देखें, ये आपकी साइंस है जीके 1 की, उसमें यही है, recap breaking activities, methodology and plans to achieve the, have you ever been sick, how do you feel when you get sick, what makes you SLO, link the above mentioned activity with the, recognize the fact that germs can use diseases and list way to avoid germs. ये अब आपकी मैं ओरिजिनल साइंस के अंदर इनकैलकुलेट मैंने कर दिया है। अब ये देखिए, मेन लेसन मेथोडोलॉजी, ask the student to take out their books and open page number this, listen to the story of the Ahmed, ask students how we will get ill। अब आप बच्चे को किस पे एनफोर्स कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी पे, कौन सी स्ट्रेटजी पे आप बच्चे को आप कह रहे हैं कि आप कैसे बीमार होते हैं, सारे बच्चे बताएं। तो अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, आपके बच्चे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आप बच्चे को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर जा रहे हैं, आपका बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देगा। ये आपका एक वो लेक्चर है और ये सारी चीजें वहीं से आ रही है। आइडेंटिफाई द वेज बाय विच दे कैन कीप देमसेल्व्स क्लीन, अपने आप को साफ रखना। ये किस स्टैंड में से आया है, शाबाश, अपने आप को साफ सुथरा रखना, ये साइंस का, नहीं मुझे उस स्ट्रैंड का नाम बताएं, शाबाश, ज़हन में लाएं। मैंने आपको 8 स्ट्रैंड बताए थे, 8 स्ट्रैंड बताए थे। पहले स्ट्रैंड का क्या नाम था, एथिक्स एंड वैल्यू, अपने आप को साफ रखना। ये किस में से है, एथिक्स एंड, ये आप मुझे बताने के कैसे काबिल हुए, मैंने आपको बताया है, ठीक हो गया। मैंने आपको ना एक बड़ी खूबसूरत चीज दिखानी थी, अल्लाह करे लाइट आ जाए तो मैं आपको वो दिखाता। ये बेसिकली देखिए, अगर आती है तो मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। चलें जी, रिव्यू करते हैं, जो हमने सीखा उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, टाइम कम है, टाइम कम है, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। स्टैंड किस में चेंज होता है, स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। किसी एक स्टैंड की एग्जांपल दें, एथिक्स एंड, उसका स्टैंडर्ड क्या था, गुड कैरेक्टर्स, मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द गुड कैरेक्टर, मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द, आगे उसके बेंचमार्क क्या थे फिर, गुड क्वालिटीज थी, काइंडनेस थी, ऑनेस्टी थी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करें अपनी बुक के साथ। बुक में जहां पे जर्म्स दिए गए हैं, जर्म्स पढ़ाना बच्चे को क्यों जरूरी है, हम बच्चों को जब जर्म्स पढ़ाते हैं तो हम किस लिए पढ़ाते हैं, जरा ज़हन में लेके आए लाइफ बॉय और सेफ गार्ड की मशहूरी, बच्चे की क्लीनिनेस के लिए। इसको वापस इंटीग्रेट करें स्ट्रैंड के अंदर, एथिक्स एंड वैल्यूज, मतलब वाइस वर्सा। अब बात करें टीचिंग, ये तो हो गया नॉलेज, ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजीज की। कोई चंद एक टीचिंग मेथोडोलॉजीज बताएं। वो स्ट्रेटजी है, मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटजी में फर्क रखना है। मेथोडोलॉजी वो है जो आप अडॉप्ट करेंगे और स्ट्रेटजी वो है जिसके जरिए आप उसको क्लास में इंटीग्रेट करेंगे। इन्वॉल्व होल बॉडी एंड माइंड, और शाबाश, यस, क्रिएशन नॉट, शाबाश, और 2 बड़ी लर्निंग अप्रोचेस बताएं, स्ट्रेटजीज, 2 बड़ी स्ट्रेटजीज।
एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, दूसरी बाय डूइंग अप्रोच। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर आप बच्चे को एथिक्स एंड वैल्यूज कैसे सिखाएंगे? क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए। कौन सा क्लासरूम ऐसा है, टीचर को कैसे पता चलेगा कि मेरी टीचिंग इंक्वायरी बेस है या नहीं? जिसमें बच्चे क्या कर रहे होंगे? सवाल कर रहे होंगे। अब इसको इनकॉर्पोरेट करो एथिक्स एंड वैल्यूज से। सवाल कैसे करेंगे? रेलिवेंट क्वेश्चन होगा, कंसाइज क्वेश्चन होगा, सिंपल लैंग्वेज में होगा, टू पर्सनल नहीं होगा। अब यही बच्चा मार्केट के अंदर नहीं करेगा, ये क्या सिर्फ यहां पे स्कूल में करेगा? आप उसकी अगर आदत बना देंगे तो बच्चा यही अप्रोच कहां अडॉप्ट करेगा? हर जगह पे इसी अप्रोच को वो क्या करेगा। और आपने साइंस के जरिए, जो साइंस का असल मकसद है वो है एटीट्यूड डेवलप करना। आपने बच्चे का क्या डेवलप किया? एटीट्यूड डेवलप कर दिया। अब किसी का सवाल है तो पूछें, क्वेश्चन पूछें। नो क्वेश्चन? मुझे जरा बोर्ड मार्कर दीजिएगा, है जरा बोर्ड मार्कर। क्लास में जब लिखी जाए तो इस तरीके से क्लास में हाँ, यही रिप्लाई मिला था कि सलाम करती है, और बाद में बोर्ड पर लिख देते हैं। टाइम कितना रहता है? टाइम तो कितना हो गया, जितना क्लास में जो साइंस जाते हो साइंस लेकर, सॉरी दोबारा समझाए। क्लास में साइंस को जब पढ़ाने के लिए टीचर जाता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए साइंस के लिए खास करते हैं, तो उसको क्या क्या मतलब फिर किस तरीके से गुजारना है उसको। उसमें एक एसएल लो, मतलब कोई मिसाल दे कि एक एसएल को बनाना, तो उसमें नहीं जी, सर का सवाल ये है कि एक एसएलओ पढ़ा के दिखा दे साइंस का। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये मेरा YouTube चैनल है, इसके ऊपर मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के 2-2 मिनट की एथिक्स, वैल्यूज, इन चीज़ों पे डालता हूं। तो आप मजीद रहनुमाई के लिए इस चैनल पे से रहनुमाई ले सकते हैं। ले सर, देखिएगा जरा। ये साइंस का एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अब ये यूनिट कीपिंग अवरसेल्व्स क्लीन लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले ये देखें, ये इसकी एक वीडियो मौजूद है क्लीननेस के ऊपर। ठीक है, अब इसको, ये एक्टिविटी एक इसकी मौजूद है, ये एक्टिविटी है। अब हैव यू एवर बीन सिक? आप प्री रीडिंग क्वेश्चन करेंगे लेक्चर पढ़ाने से पहले। आप लेक्चर पढ़ाने से पहले क्या करेंगे? आप बच्चों से पूछेंगे हैव यू बीन सिक? आप में से कभी कोई बीमार हुआ है? अच्छा, क्या हुआ? आप उसके अंडर ट्रांजिशन पे जाएंगे, आपने क्या किया था, डॉक्टर ने क्या कहा आपको। तो आपने, इसका मतलब है कंटामिनेटेड फूड इस्तेमाल की, उसके ऊपर क्या होते हैं? उसके ऊपर जर्म्स होते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट सिक? अब आप बच्चे को क्या कर रहे हो? मजबूर कर रहे हो कि बच्चा क्या करे, आपके लेक्चर के अंदर क्या करे, पार्टिसिपेट करे। उसके बाद व्हाट मेक्स यू सिक? आपने फिर एक और सवाल कर दिया कि आप किस चीज से बीमार हुए थे। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि जब भी आप क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए जाते हैं, पहली, अब मैंने कहा है कि अब तमाम टीचर्स जब क्लास में जाएंगे और पहला लेक्चर लेंगी, पहले लेक्चर में कौन सा काम करना है? आपने बच्चे को क्या बताना है? इस ट्रेनिंग के बाद जो पहला लेक्चर होगा उसमें क्या करना है आपको?
नहीं, अब आपने बच्चों को बताना है कि आज के बाद हमारी जो टीचिंग मेथडोलॉजी होगी वो कौन सी होगी, वो होल माइंड एंड बॉडी में होगी। यानी कि आपने सिर्फ अपने जहन का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि अपनी पूरी बॉडी का इन्वॉल्व करना है। और स्ट्रेटेजी हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, इंक्वायरी बेस। आप बच्चे को बताएंगी, ये नॉलेज देंगी कि इंक्वायरी बेस्ड स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, जिसमें क्या किए जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं। और आप बताओगे कि ये मैंने बोर्ड के इस साइड पे लगा दिया है पैरामीटर, क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट। आप सवाल कर सकते हो, आपने बार बार सवाल पूछने हैं और जरूर पूछने हैं, लेकिन आपका सवाल क्या होना चाहिए। अच्छा, शुरू में वो बहुत सारे इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जब आप उसको बार बार गाइड करेंगे तो एक वक्त आ जाएगा जब वो क्या करेगा, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना। अब जरूरी नहीं कि बच्चा इंग्लिश में सवाल करे आपसे, आप उसको भी उर्दू में सवाल करें, सिंपल लैंग्वेज के अंदर करें। तो आपने वो जो मैंने आपको एक उसका चेकलिस्ट दी थी, वो आपने तमाम क्लासेस के अंदर ना सिर्फ टेस्ट करनी है, आपने अपने पहले लेक्चर के अंदर बच्चों को बताना है कि आज के बाद जो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी होगी उसमें आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे और वो स्ट्रेटेजिक इंक्वायरी बेस्ड होगी। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे और सवाल करने के ये पैरामीटर्स होंगे, आप बार बार एम्फेसाइज करेंगे। और जब बच्चा सवाल करेगा, अगर बच्चे ने आपसे पर्सनल सवाल कर दिया तो आप क्या कहेंगे, यू नो वी ऑलरेडी डिसाइडेड दैट नो पर्सनल क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। बात की समझ आ गई? तो ये हमारे पहले लेक्चर का क्रक्स होगा। उसके बाद ये देखें, ये कंटेंट हम पढ़ाएंगे बच्चे को और फिर एसएलओ बताएंगे, आइडेंटिफाई द वेज टू व्हिच दे कैन कीप देमसेल्फ क्लीन, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। ये हमारा आज का टारगेट है। अब हम इसमें पढ़ाएंगे किसको, इस्लामिक पर्सपेक्टिव बताएंगे, इस्लाम क्या कहता है सफाई के मुताबिक। और ये प्रॉब्लम, वेयर डू यू लाइक टू प्ले, इन अ क्लीन प्लेस और इन अ डर्टी प्लेस, कहाँ खेलना पसंद करेंगे। तो क्या आपका एनवायरनमेंट डर्टी होता है, क्लीन होता है? ये रैपर्स पड़े हैं, वो देखिए वो कागज पड़ा है, वो देखिए वो क्या पड़ा है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को क्या करना है, साफ रखना है ताकि हम जर्म फ्री हो जाए। फ्री, हाउ डू यू फील आफ्टर टेकिंग बाथ? और ये फिर जर्म्स, अहमद की एक स्टोरी है, बच्चे को आप जर्म्स के ऊपर पूरी एक स्टोरी बताएंगे, बच्चे को जर्म्स का बताएंगे। ये क्या है, ये इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि जर्म्स जो है वो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। ये देखिए, अब ये देखें, अनहेल्दी हैबिट्स, हाउ टू अवॉइड द जर्म्स, हम जर्म से कैसे बच सकते हैं। एवेल्युएशन, यानी कि आपने हर लेक्चर के अंदर बच्चे की असेसमेंट करनी है। और एवेल्युएशन किस में होगी हमेशा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में होगी। व्हाट मेड अहमद इल, अहमद क्यों बीमार हुआ था, शाबाश बताएं, मैंने स्टोरी सुनाई है। तो अब आप बच्चे को क्या करवा रहे हो, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल के अंदर एंगेज कर रहे हो। होमवर्क आप उसको देंगे और ये होम एक्टिविटी है, दिस इज आल्सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये देखिए, ये फिल होगी ये एक्टिविटी, ठीक है। व्हाट हैव आई लर्न, जर्म मेक अस इल, these germs get attached to our body due to our unhealthy habits, germs enter into our body by nose, mouth and uncover cuts, thank you। तो ये एक लेक्चर जो है हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। होपफुली जो चीज़ें आज हमने, ये एक दिन की कहानी नहीं है, इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल नदीम साहब के वो इस तरह के इवेंट्स करवाते रहते हैं। और ख़ास तौर पे आपको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये हमसे टाइम लेने के लिए कितना तरद्दुद करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और फिर हमें यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं। किस लिए, अपने लिए। किसको वेल इक्विप्ड करना चाहते हैं, आप टीचर्स को वेल इक्विप्ड करना चाहते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि जब भी किसी भी लेक्चर के अंदर बैठा करें तो बिल्कुल एम्प्टी माइंड होकर बैठा करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन किया करें। जो चीज़ें आज हमने आपको सिखाई हैं वो आप में भी होने चाहिए। मैक्सिमम ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम डिबेट होनी चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि हमने सुन लिया है कि लेक्चर अच्छा कौन लेता है, जो क्या करता है, लिसन करता है,
हेयर करता है, डिस्कस करता है, टीच करता है और प्रैक्टिस करता है। तो ये बेहतरीन लिस्टर की निशानी होती है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सेशन के अंदर, यू आल्सो, ठीक है। तो ये वाकई दैट इज वेरी गुड। जब कोई एक बंदा इस तरह से इन्वॉल्व होता है तो बहुत सारे लोगों का क्या हो जाता है, उससे फायदा होता है। हो सकता है आपके माइंड में वो सारे सवाल चल रहे हो, आपने जरूरत नहीं की, उन्होंने वो जरूरत की। आई अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाय बाय। बाकी आपसे तफसीलन, क्योंकि अब टाइम सिर्फ 1 मिनट बाकी है, आपकी गाड़ियों का मसाला है, तो कल आपका पेमेंट का आखिरी सेक्शन है, परसों हम अपनी सारा दिन डिस्कशन करेंगे, अपनी क्लासों की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला।